गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई जी ने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की। मैं दो हेडलाइंस लेके आया हूं। पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का मुंबई से जो छपा था जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है, और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 21,000 kg ऑफ मेटल एयरलिफ्टेड टू कोडेड डेस्टिनेशन। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयर बस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। आप सोच के देखिए। और दूसरा हेडलाइन सभापति महोदया में पढ़ना चाहूंगा 31 मई 2024 का, आरबीआई ब्रिंग्स बैक होम 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख केजी सोना, 1 लाख केजी सोना बाहर से 2024 मई को हिंदुस्तान वापस आता है। एक ने, यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा, और दूसरे लल्ला ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। ये होता है फर्क। मैडम सभापति महोदया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपने विषय को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। मैं एक और उदाहरण देता हूं। पूरे इस सप्लीमेंट्री ग्रांट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल के लिए अधिक व्यय की मांग की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। मैं एक हेडलाइन पढ़ता हूं, जुलाई 31, 2012 का 3 ग्रिड। मुझे याद है अभी निर्मला सीतारमण जी आएंगी। निर्मला सीतारमण जी उस समय प्रवक्ता थी पार्टी की, बैठी हुई थी एक चैनल के डिबेट में। अचानक अंधकार हो गया, डिबेट बीच में बंद हो गया, और 22 राज्य में अंधकार हो गए थे, क्योंकि 30 और 31 जुलाई 2012 को नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड, तीनों ग्रिड फेल हो गए। 700 million people were plunged into darkness. 9% of the world population were plunged into darkness. टीएमसी के लोग बैठे नहीं हैं। 200 मजदूर एक माइन के अंदर बंद हो गए। न जाने कितने लोगों ने जो वेंटिलेटर पे थे उनकी जान उनको गंवानी पड़ी थी। और आज दूसरा हेडलाइन में पढ़ता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का, जून 3, 2024, India's come a long way since 2012. Outage, world's largest, even 250 gigawatt isn't a problem for India now. मई 30, 2024 को अचानक भारत की जो पावर की रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिकॉर्ड तोड़ देती है। 250 गीगावाट हो जाता है भारत की पावर की आवश्यकता, मगर हमारा ग्रिड टूटता नहीं है, फेल नहीं होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफाइड पावर ग्रिड, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश को बना करके दिया है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। अंत में आज मणिपुर के विषय में बहुत कुछ बोला गया है। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे कि यहां कहीं ना कहीं जहां एक एकता दिखना चाहिए उस एकता की कमी है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा, और ऑपोजिशन के हमारे सदस्य, उनका अधिकार है कि वो इन आंकड़ों को मांगे और जाने भी, क्योंकि ये देश हम सबका है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आईडीपी जिसको कहा जाता है, उनके लिए यहां प्रश्न उठना भी चाहिए। उनके लिए क्या किया गया? In response, the government has implemented a series of measures aimed at providing immediate relief, long-term rehabilitation
and economic stability for the internally displaced persons, IDPs. These initiatives are housing assistance first, prefabricated housing for 3,000 families to provide immediate shelter, 2,660 houses completed, 2,520 houses occupied, 340 houses will be completed by the end of the month. Financial aid of 1,000 rupees has been provided on 5 separate occasions, amounting to a total of 30 crore. An additional 27 crore has been released to support the housing reconstruction efforts in Manipur for those who are internally displaced. Relief camp operations have been sustained with an allocation of rupees 280 crore, ensuring essential services such as food and health care for affected families. A compensatory package of rupees 32 crore has been provided to farmers for those who suffered agricultural losses due to the conflict. माननीय सभापति महोदय, एजुकेशनल सपोर्ट के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात की. A total of 11,763 displaced students have been enrolled in various educational institutions. The government, schools and colleges have provided free admission. कॉलेज स्टूडेंट्स रिहैबिलिटेशन स्कीम उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में, जिसने 1000 डिस्प्लेस्ड बच्चों की मदद की ताकि वो वहां फ्रीली जाके एडमिशन ले सके, और उनको 10,000 रुपए की राशि भी ऊपर से दिया गया. एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए 426 आईडीपी लेड स्टार्टअप्स हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सपोर्ट. ये स्टार्टअप के माध्यम से कई लोगों को नौकरी दी गई, जो अभी 500 इंडिविजुअल उसमें एनरोल हुए हैं हाल फिलहाल में. कैबिन क्रू ट्रेनिंग इन दिल्ली, जिसमें मैं धन्यवाद दूंगा एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को धन्यवाद दूंगा. उनके माध्यम से 500 बच्चे मणिपुर के जो डिस्प्लेस हुए थे उनको यहां प्लेस किया गया है. फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू दी आईडीपीज एट जेनिम्स. और ठीक उसी प्रकार हमारी जो गर्भवती माताएं हैं इन रिलीफ कैंपों में, उनके लिए भी हर संवेदना के साथ पूरी तरह की प्रोविजन की गई है. अंत में महोदय, मैं बस अपने भाषण के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है. अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी. आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है. अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते. दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है. रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है. और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी. भारत माता की जय. जय जगन्नाथ. माननीय सदस्य श्री अमर काले जी.